मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 3.2.3 के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप की वीडियो बनाई थी, जिसमें पहला था टाइप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड सेकंड था टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट हैं। सपोज दैट एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो ए से बी में हमारा एक रिलेशन है, रिलेशन मैपिंग सेट ए टू बी है। ठीक है, तो ये सेट ए से बी में जो ये रिलेशन बनना है, ये फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या होगा? एक अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। अर्थात सेट ए के प्रत्येक अवयव का, अर्थात सेट ए के एक अवयव का सेट बी में दो प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक अवयव कह रहा हूँ तो सेट ए पूरे का पूरा क्या बन जाना चाहिए? फलन का प्रांत बन जाना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि हमने फलन का प्रांत क्या बना था, क्या कहा था कि क्रमित जो भी हमारा फंक्शन आएगा उसमें क्रमित युग्म के पहले अवयव क्या कहलाएंगे? फलन के प्रांत कहलाएंगे। तो इसका मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव क्या आएंगे? क्रमित युग्म के अंदर आने चाहिए। तो इसका मतलब जो सेट ए होगा वो पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब मैं यहाँ पर फलन की एक दूसरी डेफिनेशन और लिखता हूँ। ठीक है, तो फलन एक ऐसा संबंध होता है, ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का, जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का और सेट बी क्या होगा? एक सहप्रांत होगा का प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो ऐसा संबंध हमारा क्या कहलाएगा? एक फलन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो सेट ए है वो पूरे का पूरा प्रांत बन जाएगा, जिसमें सेट ए के, अर्थात सेट ए का मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज दैट इसके अंदर कोई अवयव x है तो x के दो प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। ये x अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ कि एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी है? एक फलन की एक डेफिनेशन है, जो थोड़ा सा जो हमारी पहले हमने डेफिनेशन लिखाई थी उसको थोड़ा सा हमने क्या किया है? मॉडरेट किया हुआ है। ठीक, तो आइए अब जो एक्सरसाइज 2.3 है वो सारे के सारे इसी डेफिनेशन बेस्ड आपके इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको नीचे कुछ संबंध दिए हुए हैं, रिलेशन इक्वल, जैसे 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। तो हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में कौन सा संबंध, ठीक है, जो हमको ये संबंध दे रखे हैं, इन संबंधों में से कौन सा संबंध एक फलन है? ठीक है, तो देखते हैं ये जो पहला वाला रिलेशन है, क्या ये एक फलन है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रांत के, देखो प्रांत का अवयव दो है तो दो का प्रतिबिंब एक है, 5 का प्रतिबिंब एक है, 8 का प्रतिबिंब एक है, 11 का प्रतिबिंब एक है, 14 का प्रतिबिंब एक है, 17 का प्रतिबिंब एक है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस तरफ समझाते हैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा एक रिलेशन है, रिलेशन में इमेज क्या बननी है? यहाँ पर एलिमेंट क्या है? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 है, 14 एंड 17। यहाँ पर अवयव क्या है? एलिमेंट 1 है, 1 है ना। तो अब देखिए 2 का इमेज कौन बना? 1, 5 का भी 1, देखिए 8 का 1, 11 का भी 1, 14 का भी 1 एंड 17 का भी 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रांत जो है, जो क्रमित युग्म के पहले अवयव हैं, क्या किसी भी पहले अवयव की दो इमेज बननी है? नहीं बननी। तो इसका मतलब जो पहला वाला सेट है प्रांत, इसमें प्रत्येक अवयव का एक यूनिक इमेज बनना है। अर्थात यूनिक का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, अर्थात प्रांत के एक अवयव की दो इमेज नहीं बन रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? चूँकि दिए गए संबंध में, दिए गए संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव की, प्रांत के प्रत्येक
अवयव का सहप्रांत में क्या है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए दिया गया फलन, दिया गया संबंध R क्या है, एक फलन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दिया गया मेरा संबंध है, ये संबंध क्या बना रहा है, एक फलन बना रहा है। क्यों? क्योंकि इस संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या है, कि यूनिक इमेज है, अर्थात एक एलिमेंट की दो इमेज कहीं पर भी नहीं बन रही है। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि अगर यह संबंध एक फलन है तो इस संबंध में अगर यह संबंध एक फलन है तो इस में हमने उसका परिसर निर्धारण करना है। क्या बताना है? उसका परिसर। इसलिए फलन का परिसर, परिसर क्या होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो क्रमित युग्म होते हैं उनके जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो फलन का क्या है, परिसर। तो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव क्या है, 1। यहाँ भी 1 1 1 1 1, तो सब में क्या है, 1 है। तो इसका मतलब दिए गए फलन का परिसर क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। वेरी इजी। अगर प्रांत पूछता तो प्रांत क्या होता, 2 5 8 11 14 और 17 होता। तो कंप्लीट, तो बहुत आसान सा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग आप एक बार सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हमको एक रिलेशन दे रखा है 1,3 1,5 2,5। तो ये जो दिया गया संबंध है वो क्या एक फलन है कि नहीं है, चेक करें। तो ये जो दिया गया संबंध है ये एक फलन है कि नहीं है, एक बार आप गैस कीजिए। तो है कि नहीं, ये दिया गया फलन जो संबंध है वो मेरा एक फलन नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार रफ डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, 1 2, क्योंकि 1 1 2 है तो 1 जो 2 बार रिपीट है तो सेट के अंदर एक ही बार लिखेंगे। ये जो दूसरा सेट है इसके अंदर 3 5 है। ठीक है, तो 1 की इमेज कौन बनना है, 3, और 1 की इमेज 5 बनना है, और 2 की इमेज 5 है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रांत का अवयव 1 है इसके दो प्रतिबिंब बन गए हैं। कौन कौन, 3 और 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि दिए गए संबंध में प्रांत के अवयव कौन कौन सा अवयव है, एक के दो प्रतिबिंब कौन कौन है, 3 व 5 है, 3 व 5 हैं। इसलिए दिया गया संबंध क्या नहीं है, फलन नहीं है। अब दिया गया संबंध अगर फलन नहीं है तो अब हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि प्रांत के एक एलिमेंट के दो इमेज बन गए हैं। तो क्लियर। ठीक, अब यदि संबंध एक फलन है तब हमने उसका परिसर निकालना है। अब संबंध फलन है ही नहीं तो हमको उसका परिसर निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो हो जाएगा सेकंड पार्ट, बहुत इजी है। तो ये कौन सा पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आप खुद बनाएंगे, एक बार हिंट देते हैं। ठीक है, R इक्वल है 2,1, ठीक है, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7। तो ये देखिए ये संबंध एक फलन है कि नहीं है, क्योंकि 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। तो इसका मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या है कि अद्वितीय प्रतिबिंब है। देखिए क्यों देखिए, प्रांत पहले एलिमेंट जो भी है ना क्रमित युग्म के, क्या 2 की कहीं पर 2 इमेज बनी है, क्या नहीं बनी है, 2 का 1 ही है और कहीं 2 नहीं आ रहा, देखिए है कि नहीं। तो इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा, एक फलन होगा। ठीक है, अब परिसर निकालना होगा तो क्रमित युग्म के दूसरे अवयव 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, तो इसको आप करेंगे। ठीक, तो अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न वास्तविक फलनों के क्या निकालने हैं, प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें, तथा परिसर ज्ञात करें। ठीक है, आपको नीचे कुछ फंक्शन दे रखे हैं, उनके आपने क्या निकालने हैं, प्रांत और परिसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल माइनस मॉड ऑफ x। तो इस फलन का प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रांत निकालते हैं। ठीक, तो इस फंक्शन में क्योंकि फंक्शन का प्रांत क्या होता है, y इक्वल f(x), इस फंक्शन में प्रांत क्या होगा, x का मान। अरे देखिए, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, देखिए ये x हुआ है तो इस साइड के अंदर y हुआ, तो यहाँ से यहाँ का फंक्शन बना ना, तो f(x) इक्वल y है। तो ये जो x अवयव है ये फलन का प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो फलन का प्रांत क्या होगा, फलन का प्रांत x का एक ऐसा मान होगा जिस पर फलन हमेशा क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, तो आपने x के ऐसे मान ढूंढने हैं जिसमें मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x एक वास्तविक फलन हो। ठीक है, और वो सेट बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, वो x के जो मान होंगे वो बहुत बड़े, मतलब उससे बड़ा सेट आपका कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मान क्या आएंगे, एक सेट रूप में आएंगे ना, तो इसका मतलब x के जो भी मान आएंगे उससे बड़ा कोई मान नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि x के प्रत्येक वास्तविक मान पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पहले डेफिनेशन भी पढ़ रखी है इसकी, x के प्रत्येक वास्तविक मान पर माइनस मॉड ऑफ x सदैव क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है क्यों, क्योंकि अगर x का मान एक वास्तविक संख्या है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का आप मॉड निकाल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तीन ही प्रकार की होती हैं, या तो प्लस होगी, या माइनस होगी, या ज़ीरो होगी। ठीक है, प्लस का मॉड भी निकलता है, माइनस का मॉड भी निकलता है, और ज़ीरो का मॉड भी आप निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स x जो होगा एक रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर का मॉड क्या होगा, रियल ही आएगा ना। हर रियल नंबर का आप मॉड निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू क्या आएगी, एक रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए f का प्रांत, f का मतलब क्या हुआ, फलन, ऐसे पूरा लिख लेते हैं, इसलिए फलन f का प्रांत बराबर क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, अर्थात रियल नंबर का सेट। ठीक, आप चाहें तो इस रियल नंबर के सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो। ठीक, अब आते हैं इसका परिसर। ठीक है, फलन का प्रांत जो है एक रियल नंबर है। अब आपको पता है फलन का परिसर क्या होता है, यदि हम y इक्वल f(x) लिखते हैं तो x के जो मान पर f(x) की जो फंक्शनल वैल्यू आती है वही फलन का क्या कहलाता है, y कहलाता है, और y फलन का क्या होगा, परिसर होगा। तो इसका मतलब x के प्रत्येक मान पर f(x) की जो वैल्यू होगी वही फलन का क्या है, परिसर है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो क्या है, फलन का प्रांत है, फलन का प्रांत एक रियल नंबर है, तो उसके लिए हम निकालेंगे, चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ r पर। ठीक है, अब फलन का जो प्रांत निकलेगा वो क्या, परिसर निकलेगा ना। अब जो क्योंकि फलन का प्रांत एक रियल नंबर है, तो x की जो रियल नंबर वैल्यू है उस पर जो f(x) की वैल्यू हो सकती है वही फलन का क्या है, परिसर है। ठीक, तो x एक रियल नंबर है तो फलन का परिसर किससे निकल रहा है, माइनस मॉड ऑफ x से निकल रहा, तो माइनस मॉड ऑफ x के सारे संभावित मान लिखने हैं आपने। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो मैं क्या लिखूंगा, x इज द एलिमेंट ऑफ r पर मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। क्यों, किसी भी नंबर का मॉड आपका नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, या तो ज़ीरो होगा या क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब ज़ीरो है तो इक्वल ज़ीरो आ गया, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से बड़ा हो गया। ठीक, अब मैंने क्या किया, चूंकि मॉड ऑफ x जीरो या जीरो से बड़ा है इसलिए माइनस मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों, आप देखिए, यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो यदि मैं उसका नेगेटिव एलिमेंट ले लूँ, अरे देखिए दो जो है यदि जीरो से बड़ा है, अब उस एलिमेंट को यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगी, छोटी होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव लोगे मॉड ऑफ x का तो क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा या जीरो के इक्वल होगा।
अब माइनस मॉड ऑफ एक्स किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, इसलिए एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब जो एफ एक्स की वैल्यू है वही फलन का क्या है, परिसर है, इसलिए फलन एफ का परिसर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ एक्स जो है 0 से छोटा मान आया है ना, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 0 से छोटा क्या जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ से, 0 से, यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि 0 को भी हमने उसमें क्या किया हुआ है, सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएगा, 0 तक का। तो फलन का परिसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 हो गया। यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज इंटरवल, अरे खुला बंद अंतराल, क्लियर। तो फलन का परिसर भी आपको निकालना आ गया। ठीक, तो कोई टफ है, बहुत इजी सा आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल है रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फलन का हमको क्या निकालना है, प्रांत और क्या निकालना है, परिसर निकालना है। ठीक है, तो इस फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि फलन जो है वास्तविक है, वास्तविक है तो इसका मतलब एक्स के आपने ऐसे मान ढूंढने हैं जिस पर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, एक रियल वैल्यू दे। क्योंकि देखिए, अगर एक्स के किसी मान पर अगर यह वैल्यू क्या हो गई, अवास्तविक हो गई, तो इसका मतलब उस फलन का यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। फंक्शन हमेशा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, चूंकि फलन क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। अगर फलन वास्तविक है तो रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, वास्तविक होगा। सोच के बताइए क्यों, अरे फलन वास्तविक है, अगर फलन वास्तविक है तो इसका मतलब फंक्शन है क्या, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, मेरा वास्तविक होगा। अब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर वास्तविक कब होगा, आपने पढ़ा होगा रूट के अंदर अगर सपोज दैट माइनस एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अवास्तविक होगी कि नहीं होगी, सोच के बताइए। क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, वो उसमें द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा ना, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो क्या हो जाता है, एक अवास्तविक मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस रूट के अंदर की कैलकुलेशन कौन दे रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो इसलिए क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर की जो, क्योंकि रूट फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर रूट फंक्शन है नहीं, रूट की वैल्यू हम क्या होती है, अवास्तविक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। अगर रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव है तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी, अवास्तविक हो गई, अवास्तविक हुई। अगर रूट के अंदर की संख्या पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, कोई ना कोई एक रियल मान आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब रूट के अंदर वैल्यू कौन दे रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा, तो इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या 0 के इक्वल भी होगी। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 का रूट 0 ही हुआ। क्लियर। अब देखिए, अब मैं करूँगा क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर यदि 0 से बड़ा है तो मैंने क्या किया, जो 9 होगा वो भी मेरे एक्स स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या, सोच के बताइए कैसे किया मैंने, सोचिए, गैस कीजिए। क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, इसका मतलब जो 9 है वो एक्स स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सोच के बताइए, अगर 9 जो होगा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव मान आएगा। तो इसलिए 9 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के मान से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी, 9 अगर एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया तो मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब जो है 9 जो है एक्स स्क्वायर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक्स के मान निकालने हैं। हाँ, तो सो एक्स इक्वल क्या होगा, अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अगर सपोज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 9 होगा तो एक्स इक्वल क्या होगा, रूट ऑफ 9। ठीक है, इक्वल क्या आएगा, ±3 आएगा ये, क्योंकि रूट के अंदर देखिए +3 का वर्ग भी 9 हुआ और -3 का वर्ग भी क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो आपने x के अब ऐसे मान ढूंढने हैं जिनका वर्ग जो है 9 से छोटा हो। ठीक है,
तो ऐसे मान आपको कहाँ मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर संख्या रेखा पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर -4 हुआ। ठीक है। अब ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से क्या है, छोटा है। अब आपको पता है कि 0 का वर्ग कितना हुआ, 0, -1 का वर्ग 1 हुआ, -2 का वर्ग 4 हुआ, -3 का वर्ग 9 हुआ, बट -4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। इससे बड़ा आ गया ना, तो इसका मतलब जो हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से छोटी मिल रही है वो -3 से इधर को मिल रही है, क्योंकि इधर जाने में देखिए -3 से इधर को जाने में जो वर्ग है वो 9 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए -4 का वर्ग 16 हो गया ना, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेंगी -3 से पीछे नहीं मिलेंगी, -3 से आगे को मिलेंगी। ठीक है। अब आते हैं, 0 तक हो गया था, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 फिर इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जो भी हमको ये वैल्यू मिल रही है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, -3 से आगे को मिल रही है और 3 से पीछे मिल रही है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, -3 होगी, और लेस देन क्या होगी, 3 होगी। अर्थात x का मान -3 और 3 के बीच में अगर होगा तो उसका वर्ग यदि करोगे तो 9 से छोटा मिलेगा। ठीक है। अगर -3 के इक्वल हो गया तो 9 भी मिलेगा, क्योंकि 9 भी हो सकता है, देखिए इक्वल भी है, और 9 के इक्वल है तो इसका मतलब 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 हुआ। तो इसका मतलब x की जो भी संभावित मान होंगे, पॉसिबल वैल्यू होंगे, वो -3 से बड़े या उसके बराबर होंगे, या 3 से छोटे होंगे, या 3 के बराबर होंगे। क्लियर, बहुत इजी सा टॉपिक हो गया। तो मेरे x के वैल्यू निकल गए। ठीक है। तो जो x की वैल्यू होती है वो फलन का क्या हुआ, परिसर। तो इसलिए मेरे को क्या निकला, फलन का परिसर मिल गया। फलन का परिसर आप चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या आएगा, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, -3 कॉमा क्या आएगा, 3, अर्थात -3 से बड़े मान या -3 के बराबर बंद अंतराल, और 3 से छोटे या 3 के बराबर, तो 3 के बराबर या 3 से छोटे, तो 3 के बराबर है तो बंद अंतराल लगा दिया। तो ये फलन का क्या हो गया, परिसर। ठीक। अब निकालते हैं, नहीं सॉरी, फलन का परिसर नहीं निकला, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई ना। तो जो फल x के मान होते हैं वो फलन का क्या होता है, हमारा प्रांत होता है। सॉरी मिस्टेक हो गई है ना। तो इसलिए फलन का जो प्रांत होगा वो x के संभावित मान होंगे। तो x के जितने भी संभावित मान होंगे वो सब फलन के क्या होंगे, प्रांत होंगे। ठीक। तो x के संभावित मान क्या है, -3 या 3 से बड़े और 3 या 3 से छोटे, तो -3, 3 का बंद अंतराल। ठीक। अब आते हैं फलन का परिसर। तो फलन का परिसर क्या होगा, x के मानों पर जो फलन की वैल्यू है ना, x के जो आप प्रांत देखो, x जो है -3 और 3 के इस इंटरवल में है, अरे -3 और 3 के बंद अंतराल में है। तो इस अंतराल में जो f(x) की मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही फलन का क्या होगा, परिसर होगा। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ -3, 3 पर, ठीक है, रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होगी, आप सोच के बताइए। क्योंकि आप एक चीज़ देखें, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा है, 9 - x स्क्वायर है ना, x जो है माइनस भी है और प्लस भी है। ठीक है। तो माइनस और प्लस का मतलब -1 का वही वर्ग होगा जो +1 का होगा, -2 का भी वही वर्ग होगा जो +2 का होगा, -3 का भी वही वर्ग होगा जो +3 का होगा। होगा कि नहीं होगा, सोच के बताइए। तो इसके लिए मैं इसमें क्या करूँगा, इसको हम बाद में निकालते हैं, पहले निकालते हैं f +-3 की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि देखिए लोएस्ट मान जो जा रहा -3 जा रहा, और हाईएस्ट मान क्या वैल्यू क्या जा रही है, x की 3 जा रही है। तो लोएस्ट वैल्यू पर और हाईएस्ट वैल्यू पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, √9 +-3 का स्क्वायर, एक साथ निकाल दिया। तो इक्वल क्या आ गया, √9 - 9 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि मैंने प्लस माइनस एक साथ ले लिया, आप चाहें तो +3 का अलग करके और -3 का अलग कर सकते हैं। ठीक है। एक साथ इसलिए क्या, क्योंकि माइनस का भी वही वर्ग होगा जो प्लस का होगा। ठीक। ये तो हमारी इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू पर और हाईएस्ट वैल्यू पर इस इंटरवल की जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक।
अब इसका मतलब, तो इसका मतलब प्लस माइनस 3 पर 0 जा रही है, ठीक है, अर्थात जो भी इस फलन का परिसर होगा वो 0 तो होगा ही होगा, ठीक। अब देखिए इसके मिडिल पर एक वैल्यू है 0, ठीक है, तो f0 की वैल्यू इक्वल क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 9 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल रूट ऑफ 9 इक्वल 3 आ गई। तो इसका मतलब फलन का जो f0 पर अगर वैल्यू निकालोगे तो वो 3 चले जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला कि फंक्शन के इस इंटरवल में जो भी फंक्शन की वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू 0 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 3 होगी। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, फलन का परिसर बराबर क्या होगा, 0,3 का बंधंतराल, ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 3 भी है और 0 भी है, तो इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू 0 जाएगी और हाईएस्ट वैल्यू 3 जाएगी। अब इस इंटरवल में यदि आप x की वैल्यू रखेंगे तो फलन का जो fx का मान आएगा, वो fx का जो मान आएगा वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, आप रख के देखिए एक बार, है नहीं, और 3 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब आप -3 और 3 के बीच के यदि कोई भी मान रखेंगे तो जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वो 0 और 3 के ही क्या मिलेगी, बीच में मिलेगी, इससे बाहर नहीं जाएगा, या तो 0 होगा या 3 होगा या इसके बीच में होगा। तो यही हमारा फलन का क्या हो गया, परिसर हो गया। तो क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ठीक, थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल हमको दे रखा है 2x माइनस 5, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है f0 की वैल्यू, तो f0 आप निकाल सकते हो, अरे x है तो x की वैल्यू को हमने क्या रखना है, 0 रखना है, तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल 0 माइनस 5 इक्वल -5, ठीक। तो सेकेंड वैल्यू है f7 की वैल्यू रखनी है, तो f7 की वैल्यू निकालनी है, तो f7 कब निकलेगा, जब इस फंक्शन में x का मान में क्या रखूंगा, 7 रखूंगा, तो x का मान 7 रखिए, 2 गुणा 7 माइनस 5 इक्वल 7 गुना 14 माइनस 5 इक्वल 9, ठीक। ऐसी थर्ड पार्ट है f-3 निकालना है, तो f-3 कब निकलेगा, इस f(x) से हम f-3 कब निकाल सकते हैं, जब इस x की वैल्यू को -3 रखेंगे, तो रखिए 2 इंटू -3 -5 इक्वल 2 3 जा -6 -5 इक्वल -11, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको बेस लेकर के आपने क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप का ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से क्या निकालना है, प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करें, ठीक। तो जो हमको फलन दिए हैं इनमें से प्रत्येक फलन का क्या निकालना है, परिसर। तो पहला पार्ट है f(x) इक्वल है 2 माइनस 3x, ठीक। इसके आगे दे रखा है x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब फलन का परिसर निकालना है, तो प्रांत तो हमको दे रखा है, तो इसका मतलब फलन का प्रांत क्या है, 0 से बड़ी एक रियल नंबर है, देखो x एक रियल नंबर है और x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है, यही तो हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि x इज द एलिमेंट ऑफ r है और x इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 0 से बड़ा एक रियल नंबर, तो इसका मतलब 0 प्लस इनफाइनाइट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया, क्यों, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। अब मेरे को परिसर निकालना है, तो फलन का परिसर क्या होता है, देखिए फिर से वही आ गया, अगर y इक्वल f(x) है तो f(x) की जो वैल्यू होगी अर्थात y, वही फलन का क्या होगा, परिसर होगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि y इक्वल f(x) क्या है, एक फलन है कि नहीं। अब y इक्वल f(x) है तो f(x) की जो वैल्यू आएगी वही फलन का परिसर होगा,
ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3x है, तो एफ एक्स की वैल्यू को ऊपर से नीचे रख देते हैं। सो वाई इक्वल क्या होगा, 2 माइनस 3x। ठीक हो गया। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की निकालनी है ना, किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे, बट हमको क्या दे रखा है, एक्स जीरो से क्या है, बड़ा है, ये भी दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। देखो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक नया प्रोसेस अब सिखा रहे हैं आपको। देखो सेकंड क्वेश्चन में तो एक प्रोसेस सीख लिया आपने परिसर निकालने की, एक प्रोसेस यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक, तो y इक्वल 2 माइनस 3x किया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, 3x इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो पक्षांतर करें, 3x इक्वल 2 माइनस वाई, सो x इक्वल क्या होगा, 2 माइनस वाई अपॉन 3 हो गया। अब x जो है जीरो से बड़ा है, चूंकि बिकॉज x इज ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। अब x अगर जीरो से बड़ा है तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, ऊपर देखिए 2 माइनस वाई अपॉन 3 निकाल रखी है ना। तो इट मीन्स क्या होगा, सो 2 माइनस वाई अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि x अगर जीरो से बड़ा है, x अगर जीरो से बड़ा है, तो मैंने x की वैल्यू क्यों निकाली, अब पता चल गया। मैं इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो x जीरो से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई अपॉन 3 है। तो इट मीन्स अगर x जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब x का जो मान है 2 माइनस वाई अपॉन 3 भी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपॉन में तो पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, तो ऊपर पॉजिटिव देखो, अपॉन में तो पॉजिटिव है, तो अब आपने पढ़ा होगा, भाग देना पड़ा होगा, प्लस अपॉन प्लस इक्वल प्लस होता है, माइनस अपॉन माइनस इक्वल प्लस होता है। अगर आप दो नंबर का डिवाइड करते हैं तो प्लस दो ही कंडीशन में मिलता है, क्योंकि जीरो से बड़ा मान पॉजिटिव है। या तो प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तभी प्लस मिलेगा, या माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तभी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्योंकि अपॉन में तो पॉजिटिव है, अपॉन में जो 3 है वो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है, जो अंश है ना, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो 2 माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। अब अगर 2 माइनस वाई जो है अगर हमारा जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो में से किस वाई को घटाएं कि वो मान पॉजिटिव दे दे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्लस संख्या और माइनस संख्या, देखो प्लस और, अगर आप दो संख्याओं को घटा रहे हैं, अरे कोई भी एक्स और सिंपल सा यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, अगर आप एक्स में से वाई को घटा रहे हैं और वैल्यू हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब प्लस साइन वाली संख्या क्या होगी, माइनस साइन वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, आपने पढ़ा होगा प्लस और माइनस की संख्याएं घट जाती हैं और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो चिन्ह हमको पॉजिटिव चाहिए, चाहिए ना। तो इसका मतलब जो x है वो y से क्या होगा, इसका मतलब बड़ा होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 2, जो होगा वो y से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, जब 2y से बड़ा होगा तभी तो 2 में से आप y को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। अरे बड़ी संख्या 2 होगी और y छोटी संख्या होगी, तो 2 में से अगर छोटी संख्या को घटाओगे तो अब क्या आएगा, वो मान पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब y का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। अब y जो है फलन का क्या हुआ, अरे y क्या है, fx है, तो fx क्या हुआ, फलन का परिसर। इसलिए फलन f का परिसर क्या होगा, बराबर क्या होगा, 2 से छोटा, क्योंकि y का मान 2 से क्या है, छोटा है। अब 2 से छोटा क्या होगा, अरे 2 से छोटा 1, 0, -1, -2 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, है माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ से, 2 से, बट 2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, आइए अब हम इसका एक पार्ट और बनाते हैं। सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं इसका एक पार्ट और लेता हूँ। ये ऐसा करता है, थर्ड पार्ट छोड़ते हैं, सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, आर है। ठीक, एक्स एक रियल नंबर है, तो फलन का परिसर निकालना है। ठीक, चूंकि y इक्वल एफ एक्स क्या है, एक फलन है, एक फलन है, तो y की वैल्यू किससे निकल रही है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 है।
है कि नहीं। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो ये 2 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, सो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा y माइनस 2, ठीक। सो x इक्वल क्या होगा, ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट ऑफ y माइनस क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो x की वैल्यू है वो किसके द्वारा निकल रही है, बताइए। y माइनस किसके द्वारा निकल रही है, 2 के द्वारा निकल रही है, ठीक। अब हमको दिया क्या है, x रियल नंबर है, क्योंकि x क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ r है, यही तो दे रखा है। अगर x एक रियल नंबर है तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए। इसलिए रूट ऑफ y माइनस 2 के इक्वल है x की वैल्यू। तो इस अगर x रियल है तो x की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ y माइनस 2 है, तो इसलिए रूट ऑफ y माइनस 2 इज द एलिमेंट ऑफ भी क्या होगा, r होगा ना। तो रूट ऑफ y माइनस 2 एक रियल नंबर होगा। अब रूट ऑफ y माइनस 2 रियल नंबर कब होगा, जब रूट के अंदर की संख्या हमारी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, y माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, 0। अरे ये अवास्तविक हो सकती है, अगर रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव निकल गई तो क्या हो जाएगी, अवास्तविक हो जाएगी। तो इसलिए रूट के अंदर की जो संख्या है वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी या 0 के इक्वल होगी। सो अब y माइनस 2 0 से बड़ा कब होगा, तो y माइनस 2 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा बनना है, मान पॉजिटिव बनना है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, जब y जो होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि प्लस माइनस घट तो जाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या y होनी चाहिए, किससे, 2 से। क्लियर है। इक्वल 0 भी है, तो इसका मतलब इक्वल 0 कब आएगा, जब y की वैल्यू 2 के इक्वल हो, ठीक है। और y जो है किसका मान है, f(x) का मान है, और f(x) की जो वैल्यू होती है वही फलन का क्या, वही क्या है, f(x) की जो वैल्यू है वही y है, और f(x) की वैल्यू क्या होती है, फलन का परिसर। इसलिए फलन f का परिसर, ठीक है, इक्वल क्या होगा, y जो है 2 या 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा क्या हुआ, 2 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बंद अंतराल लगाया, क्यों, क्योंकि 2 के इक्वल भी है। क्लियर, तो ये इसका परिसर निकल गया। क्लियर। तो आप एक्सरसाइज 2.3 के थर्ड पार्ट को आप खुद बनाएंगे, तो इस हिसाब से आपकी पूरी एक्सरसाइज बन जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार बनाएंगे, ठीक।